नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। जो समय हाथ से निकलता जा रहा है उसे एक तरह के निवेश में कैसे बदला जाए। चलिए मिलकर समझते हैं कि हमारे समय की असली कीमत क्या है और कैसे इस पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। तो चलिए इस पूरी बात की शुरुआत ना एक बड़े ही गहरे सवाल से करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी ने 1 करोड़ रुपए ऑफर किए, लेकिन शर्त यह है कि कल की सुबह देखने को नहीं मिलेगी। क्या कोई भी इस सौदे को मानेगा? बिल्कुल नहीं, है ना? और बस यहीं पे सबसे बड़ी बात छिपी हुई है। इसका मतलब तो साफ है कि हमारा आने वाला एक दिन, हमारी अगली सुबह करोड़ों रुपयों से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। असली दौलत पैसा नहीं बल्कि हमारा वक्त है। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी होगी। पहले हम समस्या को समझेंगे, फिर इसके पीछे के कारणों को जानेंगे, इसके बाद एक असरदार समाधान पर बात करेंगे और आखिर में एक उद्देश्य के साथ जिंदगी जीने का तरीका देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले खंड से। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि जो समय हम बर्बाद कर देते हैं उसकी असली कीमत आखिर है क्या। अथर्ववेद में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। समय को एक घोड़े की तरह बताया गया है। यह है काल का घोड़ा जो सरपट दौड़ता है, बिना रुके बिना थके। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस पर सवार हो जाएं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें, या फिर बस खड़े होकर इसे गुजरता हुआ देखते रहें। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर समय इतना ही कीमती है तो फिर हम इसे बर्बाद करते ही क्यों हैं? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाकर इसके कारणों को समझते हैं। दुनिया में हर बड़ी चीज, हर महान उपलब्धि की शुरुआत कहां से होती है? एक सोच से, एक विचार से। चांद पर जाने का जो मिशन था वो भी तो पहले किसी के दिमाग में एक ख्याल बनकर ही आया था, है ना? सोचिए, लगभग 1958 में चांद पर जाने का विचार आया और उस सपने को सच होने में पूरा 1 दशक लग गया। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं, हम कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। तो हम अपना वक्त गंवाते क्यों हैं? देखिए, इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, एनर्जी की कमी। हम अक्सर कहते हैं आज मूड नहीं है, और दूसरा, कोई लक्ष्य ही नहीं होना। जब पता ही नहीं कि जाना कहां है तो फिर भटकना तो तय है। तो एक बहुत जरूरी बात यहां यह है कि जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अपने काम के बीच में नहीं आने देते। अपनी भावनाओं को काबू में रखना, यानी इमोशनल मैनेजमेंट, शायद दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट स्किल है। और इस बात के लिए हमारे सामने जबरदस्त उदाहरण है। विराट कोहली को हाथ में 9 टांके लगे थे, लेकिन उन्होंने शतक जड़ दिया। अनिल कुंबले का जबड़ा टूटा हुआ था, फिर भी उन्होंने 14 ओवर डाले। मतलब उनकी तकलीफ उनकी जिम्मेदारी के आगे नहीं आई। समय बर्बाद होने का एक और बड़ा कारण है आज का सर्कस। ये ब्रेड एंड सर्कस का कॉन्सेप्ट रोमन साम्राज्य से आया है, जहां लोगों को मनोरंजन में उलझाकर असली मुद्दों से दूर रखा जाता था। और आज के जमाने में ये सर्कस क्या है? सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स। जरा सोच कर देखिए, अपने काम और नींद के बाद हमारा सबसे ज्यादा समय जाता कहां है? मनोरंजन और सोशल मीडिया में। और यही वो वक्त है जो हमें हमारे असल मकसद से भटकाता है। और पता है, इस बर्बाद हुए समय की ना एक असली कीमत भी होती है। मान लीजिए कोई 50,000 रुपए महीना कमाता है और वो रोज सिर्फ 5 घंटे सोशल मीडिया पर ऐसे ही बर्बाद कर देता है। तो जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो हर महीने अपने ही 34,050 रुपए का नुकसान कर रहा है। जी हाँ, ये दिखाता है कि समय सच में पैसा है, एक करेंसी है। अच्छा, तो अब हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को भी जान लिया। तो अब बात करते हैं समाधान की, एक ऐसे फॉर्मूले की जो हमें हमारे समय पर फिर से कंट्रोल दिला सकता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मतलब काम को बेहतर करने के लिए 100 से भी ज्यादा तरीके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड की एक रिसर्च में किस एक तरीके को सबसे ज्यादा असरदार माना गया है? इस कमाल की टेक्निक का नाम है टाइम बॉक्सिंग। ये बहुत ही आसान है। इसमें कामों की लिस्ट बनाने की जगह अपने कैलेंडर में हर काम के लिए एक टाइम स्लॉट, एक बॉक्स बना दिया जाता है। मकसद काम को खत्म करना नहीं, बल्कि उस तय समय में सिर्फ उसी काम पर फोकस करना है। इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए, फिर कैलेंडर में उसके लिए एक टाइम बॉक्स बनाइए, जैसे सुबह 9 से 10 बजे तक। अब उस 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है, कोई और चीज नहीं। और जब वो समय पूरा हो जाए तो देखिए कि कितना काम हुआ। लेकिन रुकिए, टाइम बॉक्सिंग को असरदार बनाने के लिए एक बहुत जरूरी शर्त है। हमारे लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। ये एक फ्रेमवर्क है जो हमारे लक्ष्यों को बिल्कुल साफ और हासिल करने लायक बनाता है। तो ये स्मार्ट आखिर है क्या? देखिए,
एस का मतलब है स्पेसिफिक, मतलब लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए, जैसे मैं एक किताब लिखूंगा। एम है मेजरेबल, जिसे नापा जा सके, जैसे मैं हर रोज 500 शब्द लिखूंगा। ए यानी अचीवेबल, ऐसा हो जिसे पूरा भी किया जा सके, हवा में बातें नहीं। आर है रेलेवेंट, यानी वो लक्ष्य हमारे लिए सच में कोई मायने रखता हो। और सबसे जरूरी टी, टाइम बाउंड, मतलब उसकी एक डेडलाइन हो, जैसे इसे 3 महीने में खत्म करना है। अगर ये सब नहीं है तो वो लक्ष्य बस एक ख्वाब बनकर रह जाता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। चलिए इन तकनीकों को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के एक नए नजरिए की तरह देखते हैं। हम सबने सुना है, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो, लेकिन ये सोच हमें छोटा बना देती है। असली सोच तो ये होनी चाहिए कि अपने पैर क्यों सिकोड़ें, क्यों ना अपनी चादर का साइज ही बड़ा कर लिया जाए, अपनी हदों को बढ़ाया जाए। इसीलिए जिद्दी बनना जरूरी है। अपने सपनों को लेकर, अपने लक्ष्यों को लेकर जिद्दी और शक्ति बनाना जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया शक्ति को ही मानती है। जब ताकत होती है तो इज्जत और प्यार अपने आप पीछे आते हैं। तो आखिर में एक बार फिर वही सवाल, समय का वो घोड़ा अभी भी इसी पल दौड़ रहा है। सवाल बस इतना है, क्या हम उस पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, या फिर वो हमें पीछे छोड़कर आगे निकलता जा रहा है।